प्यारे दोस्तों, आज का यह वाकया एक नेक औरत का है जो बहुत ज्यादा इबादत करने वाली थी, और जब उसका इंतकाल होने लगा तो उसने अपना सर आसमान की तरफ उठा लिया और कहने लगी, ऐ हाथ जो मेरा और जखीरा है और उसी पर मेरी जिंदगी और मौत का भरोसा है। मेरी मौत के वक्त मुझे रुस्वामत करना और मुझे कब्र में महशत और अंधेरे में मत रखना। दोस्तों, उसके लड़के ने ये इमाम शुरू कर दिया। हर जुमा को वह अपनी मां की कब्र पर जाता और कुरान पाक पढ़कर उस मां को सवाब खर्च देता और सब कब्रिस्तान वालों के लिए दुआएं मंगफिर करता। एक दिन उस लड़के ने अपनी मां को ख्वाब में देखा तो पूछा, अम्मा जान तुम्हारा क्या हाल है? तो मां ने जवाब दिया, है मेरे बेटे, मौत की सख्ती बड़ी सख्त चीज है। मैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कब्र में बड़ी राहत आराम से हूँ। रूहान मेरे नीचे बिछी हुई है, रेशम के किए लगे हुए हैं और कयामत तक यही बर्ताव मेरे साथ होता रहेगा। मेरे आसपास जन्नत के खूबसूरत बाग हैं और नहरें बह रही हैं। बेटे ने पूछा, अम्मा जान अगर कोई खिदमत मेरे लायक हो तो कब? तो मैंने कहा, तुम हर जुमा को मेरे पास आकर कुरान पाक पढ़ते रहना। तुम इस अमल को कभी ना छोड़ना। जब तुम आते हो तो सारे कब्रिस्तान वाले खुश होकर मुझे खुशखबरी देने आते हैं कि तेरा बेटा आ गया है। मुझे भी तेरे आने की बड़ी खुशी होती है और मैं इंतजार में रहती हूँ, और इन सब कब्रिस्तान वालों को भी बड़ी खुशी होती है। वह लड़का कहता है कि मैं इसी तरह हर जुमा को एहतमाम से जाता है। उसके बाद एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत बड़ा मजमा और मर्दों का मेरे पास आया। मैंने पूछा, तुम कौन लोग हो और क्यों आए हो? तो कहने लगे कि हम फलां कब्रिस्तान वाले हैं। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा रहने आए हैं। तुम हर जुमा को हमारे पास आते हो, हमारे लिए कुरान मजीद पढ़ते हो और तुम हमारे लिए दुआएं मगफिरत भी करते हो। इसको बड़ी खुशी होती। तुम इस काम को हमेशा जारी रखना। तो वह लड़का कहता है कि उस इबादत में मैंने और भी ज्यादा एहतमाम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कब्र के इम्तिहान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नमाज पंजगाना अदा करने वाला बनाए, और हमारे जो भी अजीज व अकबा इस दुनिया से गुजर गए हैं उसके दर्जा को बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत लफिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखी। दोस्तों, अब हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से तो ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं दुनिया में ही मनहूस समझी जाती औरतें कौन कौन सी हैं, आगे हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, औरत का दुनिया में पहला रुख ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और मां का बाजू बन जाती है। जब बीवी बनती है तो हमेशा से निभाने वाली हर दुख और हर सुख में साथी बन जाती है, और जब मां बनती है वो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत काम इतना बड़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी सबसे अजीम सतह उसकी है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, माशरे में औरतों काफी मकाम उसका है जहां वह अपनी छोटी सी रियासत की मलिका होती है। दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम में औरतों को वह मुकाम और मर्तबा मिला है जो किसी दूसरे मजहब ने औरतों को नहीं दिया है। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दी। यह हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसतों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां भी बताने जा रहे हैं जिन खूबियों से औरतों का किरदार मजीद मुज़ैन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ हम बात करेंगे औरत की दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। यह दो काम जो भी औरत करती है तो वह मनहूस औरत होती है। इस हवाले से हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके बारे में क्या फरमाया है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आकर कहने लगा, ऐ खलीफा रसूल, वह कौन सी है जो घर के लिए मनहूस समझी जाती है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया है, लेकिन अफसोस ये इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान की जिंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा, ऐ अली, वो कौन सा काम है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रगरग में यह दो पाए जाए। पहला है कि वो अपने घर के लोगों की गिबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा अब कि वो बार बार झूठ बोलती हो या तरखनाए। वो बुरी आदतें हैं जो किसी भी औरत में हो अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद कर देती है। दो काम जो भी औरत करती है तो वह घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, यह दो काम, एक गिबत करना और दूसरा झूठ बोलना, यह दो काम औरतों को नहीं करनी चाहिए, उसके साथ साथ मर्दों को भी नहीं करनी चाहिए।
उनकी बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों। इसके अलावा अब नेक औरतों की खूबियों के बारे में बात करते हैं, तो हम आपके लिए नेक औरत की चंद खूबियां बयान करते हैं। हमारी बहनें ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात हो तो शौहर की फरमाबरदारी सिर्फ फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक वतआला फरमाता है कि नेक औरतें हैं जो फरमाबरदार हैं और शौहर की गैर मौजूदगी में अपने जान और माल और इज्जत आपकी हिफाजत करने वाली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत कि जब शौहर उसे देखे तो खुश हो जाए और जब शौहर उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करें और अपनी जान और माल में शौहर का नापसंद काम ना करें और उसकी मुखालिफत ना करें। औरत की मोहब्बत उसकी इताअत में सबसे ज्यादा हकदार उसका शौहर है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि माज इबादत की निहायत आला किस्म है और सदा उसकी चोटी है। लेकिन शरीयत में इसका मकाम और मर्तबा वाज़ करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है। हदीस पाक में आता है, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के सिवा अगर किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा करें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, औरत उस वक्त तक अपने परदिगार का हक अदा नहीं करती जब तक वह अपने शौहर का हक अदा ना करें, हत्ता कि जब शौहर उसे बुलाए, और अगर सवार भी हो तब भी अपने आप को ना रोके शौहर के पास जाए। सही हदीस में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ होती है तो जन्नत की बद्दुआ देती हैं। दोस्तों, नेक औरत की एक बड़ी खूबी भी है कि सिस्टर की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम की खसूसियत और उसके महासिन में से है पर्दे में औरत की इज्जत की हिफाजत है और मजहब इस्लाम में पर्दा अल्लाह की एक रहमत है। इस्लाम में औरतों को बदी करार दिया है, इसलिए उसकी हिफाजत और दियानत का खुशी एहतमाम किया गया है। ज़माना जाहिल में पर्दे का कोई एहतमाम नहीं था, पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हु है। यहाँ पर एक बात बताते चले कि शौहर की इताअत कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद किस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाजत हासिल करो। चंद हदीस पाक आपके लिए अर्ज करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर रोजा भी ना रखें। इसी तरह औरतों के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने कि अल्लाह का इरशाद है कि जब कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो उसमें तीसरा शैतान भी होता है। एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि औरत के पास उसके शौहर के गैर मौजूदगी में ना जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर जरूरत के तन्हाई में ना बैठे। दोस्तों, अब हम आपको बताते चले कि औरतों की आवाज भी पर्दा है। वह अजनबी मर्द के साथ इन शराइतों के साथ बात कर सकती है। पहली शर्त यह है कि आवाज में लचक और शरीनी जैसी मिठास ना हो। दूसरी शर्त सिर्फ पकदम की औरत से बात करें। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात ना करें, किसी गैर औरत से बिलावजह बात ना करें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।